Hello dear students, I hope you are fine and good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to start our lecture 9 that comprises from your science book chapter 9. So what is the name of the chapter? आपको अपने चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे चीजों को मेजर किया जाता है. मीन्स डिफरेंट चीजों को डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजर किया जाता है. जैसे कि लेंथ अलग होती है, वेट अलग होता है, तो और लिक्विड की चीजों को अलग वेट मतलब लिक्विड चीजों का अलग से एक यूनिट यूज करी जाती है. तो ये कैसे होता है? तो हम पढ़े चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा है? यू मस्ट हैव सीन अ टेलर मेजरिंग अ क्लॉथ बिफोर स्टिचिंग अ ड्रेस. तो जो मेजरमेंट जिससे ले रहा होता है, तो वो मेजरमेंट कौन सी यूनिट से हो रहा होता है, वो किस चीज से ले रहा होता है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा. जैसे देखो, एक बच्चा यहाँ पे अपने लिए कुछ बनवाने आया है टेलर से, तो टेलर देखो नाप ले रहा है, कॉलर कैसा करना है, स्लीव्स कितनी रखनी है. वैसे देखो, मिल्क 1 लीटर होता है, 2 लीटर होता है. इसके बाद देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? अपना वेट कर रहा है, वेटिंग मशीन में वेट निकाल रहा है. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो लेंथ कैसे मेजर करी जाती है, मतलब लंबाई, आप कितने लंबे हैं, ये कैसे मेजर करा जाता है. तो वी नीड अ unit and a measurement to measure length. In early days people used their body parts like hands and feet, rope for measuring the length. पहले लोग ऐसे नापते थे, ऐसे करके. मान लो अगर उन्हें आपका हाथ नापना, तो वो ऐसे नापेंगे 1 2 3. पर आप क्या करते हैं, अब हाथ भी सबके बड़े छोटे होते हैं, तो चीजें अच्छे से बन नहीं पाती हैं. तो एक प्रॉपर वे बना दिया कि इतना मेजर होगा 1 मीटर या इतना मेजर होगा इतने इंचेस. अब आपका हाथ कितना छोटा है, अब मैं कह दूं आप मेरे हाथ के हिसाब से 5 के हो आप, और आपके हाथ के हिसाब से मैं 12 की हूं, तो मेजर अलग अलग हो जाता है. इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए प्रॉपर ये चीज सामने आई. अब मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. मीन्स लेंथ को मेजर करने के लिए जो सबसे प्रॉपर यूनिट है वो है मीटर्स, और उसको छोटे से m से मेंशन करते हैं. और फिर इसके बाद एक स्मॉलर यूनिट है, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर. लाइक दिस, cm इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर लेंथ. जैसे कि मान लीजिए आपको साड़ी मेजर करनी, तो साड़ी कितनी लंबी होती है, तो उसको मीटर्स में मेजर करते हैं. क्योंकि 5 मीटर्स की साड़ी हुई, तो वो अगर सेंटीमीटर में अगर मेजर करेंगे तो बहुत सारी यूनिट लिखनी पड़ेगी. इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मीटर में मेजर कर लेते हैं. किलोमीटर इज यूज टू मेजर वेरी लार्ज लेंथ और डिस्टेंस. अब किलोमीटर कहाँ यूज होता है? अब मैं कह दूं यहाँ मेरठ से दिल्ली का डिस्टेंस बताओ, तो क्या मीटर में बताएंगे आप, सेंटीमीटर में बताएंगे? तो हमको उसके लिए एक और बड़ी यूनिट की नीड होती है, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं? उस यूनिट को बोलते हैं किलोमीटर्स. तो स्केल, मीटर रॉड एंड इंची टेप आर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ. अब बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या नीड होती है? अब हम मीटर्स और सेंटीमीटर्स की तो नीड नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करते हैं? एक नई यूनिट, क्या है? किलोमीटर्स. तो स्केल, मीटर रॉड एंड इंची टेप आर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ. 1 मीटर, अब ये चीज और भी है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. मेजरमेंट ऑफ वेट. The weight or a mass of a object is measured by a balance or a weighing machine. अब बैलेंस क्या है? ये से सब्जी लेने जाते हो आप, गोल्ड लेने जाते हैं, तो किससे बैलेंस होता है? इससे. लेकिन जब हमें अपना बैलेंस, अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. क्यों? क्योंकि इसमें लोग चोरी कर लेते थे, पर उसमें नहीं हो पाती. उसमें लिख के आ रहा है 250 ग्राम, 300 ग्राम. अब वैसे क्या है, 250 ग्राम, उन्हें 300 ग्राम चाहिए था, पर उन्होंने 250 दे दिया, क्योंकि आप मेंशन नहीं कर पा रहे उसमें, पुराने वाले में. अब नए वाले में उसमें लिख के आ रहा है, तो चीजें क्या हो गई? सिंपल हो गई. तो वेट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स. लाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम. हैवी चीजें किलोग्राम में, लाइट चीजें ग्राम में. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. Volume is the quantity of a liquid which vessel can hold. Millimeters, liters, commonly used for measuring volume. अब मिल्क है, किसी भी लिक्विड चीज को हम वेट नहीं कर सकते, तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं. तो जैसे मान लिया आपके घर में मिल्क आता है, तो वो कितना
एक केजी नहीं आता, वो 1 लीटर आता है। समझ में आ रही बात? तो लिक्विड चीजों के लिए हम प्रॉपर मेनली यूज करेंगे क्या, लीटर्स। जैसे मेजरिंग सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी, आपका जो दूध वाला होता है वो ऐसे लीटर बना के रखता है, ये एक लीटर है, ये 500 ml है, ये 200 ml है। पेट्रोल पंप क्या है, लीटर्स में पेट्रोल देते हैं, ना कि केजी में पेट्रोल देते हैं। तो द अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन a container can hold is called capacity. Measurement of temperature, the degree of hotness or coldness of a body or environment is known as temperature. अब मैं कह दूं मेरा टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब मैं गर्म हूं। अगर मेरा टेम्परेचर लो है, इसका मतलब मैं ठंडी हूं। तो क्या है टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरमेंट इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। जब आपको फीवर होता है तो मम्मी क्या कहती है, थर्मामीटर लेके आओ, मेजर करे कितना है इसका फीवर। तो किससे? वो थर्मामीटर जो होता है वो मेजरिंग है, जैसे कि मीटर है लेंथ के लिए, केजी है उसके लिए, तो वैसे ही थर्मामीटर से मेजर करते हैं। अब लिखा है व्हेन समवन फॉल्स हिज बॉडी बिकम्स हॉट, हेंस द टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड इन सेल्सियस। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल्सियस। उसके बाद फॉरेनहाइट। तो नॉर्मल बॉडी का सेल्सियस टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर आपसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा और कम होता है तो आपको फीवर होता है, कुछ लोगों को ठंडा, कुछ लोग बॉडी ठंडी हो जाती है, कुछ लोगों की बॉडी हॉट हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब टाइम कैसे मेजर करा जाता है? तो टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक और वॉचेज। अगर मैं आपसे कह दूँ आप अभी कितना बज रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या वॉच देखोगे कि स्काई देखोगे? आप क्या कहोगे? क्लॉक का है। वॉल पे देखोगे तो क्लॉक, और हैंड में देखोगे तो वॉच। क्या कहोगे? हाँ मैम 3 बज रहा है। तो कैसे बताया आपने? हवा में तो देख के नहीं बता सकते, आप किसको देख के बताओगे? क्लॉक या वॉच को। तो क्या देखा? टाइम को। तो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज एंड मंथ एंड ईयर। अगर मैं कह दूं पहले जन्माष्टमी कब थी, 1 साल पहले, तो आपने टाइम को मेजर करा। कैसे? 1 साल पहले। अगर मैं कह दूं दिवाली कब है, 1 महीने बाद, तो क्या टाइम को मेजर किया? मंथ में। अगर मैं कह दूं आप कितनी देर पहले आए थे, मैम 2 घंटे पहले आए थे, तो आपने किससे मेजर किया? आवर्स। अब मैं कह दूं अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप कहेंगे 3:15, तो 3 o'clock और 15 minutes. The seconds and minutes are smaller units. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक बनी है। समझ में आया चैप्टर? वेरी गुड। तो चलिए आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर पढ़ा मेजरमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखा कि कैसे चीज़ें मेजर होती है, जैसे लेंथ मीटर में, सेंटीमीटर में, और वेट केजी में, ग्राम में, वैसे वॉल्यूम मीन लिक्विड चीज़ें कैसे लीटर और मिलीलीटर में। साथ ही साथ हमने टेम्परेचर को भी देखा। टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? थर्मामीटर से, फॉरेनहाइट, सेल्सियस। टाइम कैसे मेजर होता है? आवर, सेकेंड, मिनट, ईयर्स, मंथ, और किससे? वॉच या फिर क्लॉक या फिर कैलेंडर। आप इन सब चीजों से मेजर कर सकते हैं। आपको आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।